और हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना, मन और वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्त आरी मातयंगन के मातयंगन के और अयो वीर हनुमान उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता व बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए 6वां दिवस है। 6वें दिवस की बेला में उपस्थित समस्त पंडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से
भगवान की पावन में ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे बड़े भाई जी के मुखारविंद से। आगे की कथा बड़ी पावन है। किस तरीके से भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाथा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस का राज दरबार लगा हुआ है। उसी दरबार में देव ऋषि नारद जी का आना होता है। जैसे ही नारद राज दरबार में आए हैं, कंस ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आइए बाबा नारद बैठिए। नारद ने कंस के उतरे हुए चेहरे को जब देखा तो पूछ लिया, क्या बात है कंस, बड़ा उदास नजर आ रहे हो। बोले उदास क्या है बाबा नारद, क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता है। तो नारद ने एक बात कही, कौन बात क्या है, ये फूलों की भांति खिलता हुआ चेहरा आज इतना मुरझाया हुआ क्यों है। बाबा नारद बोले हैं कंस से, ये कंस राज दिन दिन तेरी और तू दशा बिगड़ती जाती है। एक कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन तो बसंत के खिलने का फरकली सी उड़ती जाती। दुश्मन की तो दावा करो हराइडा। अंदर से जो कछ रोग भरो डॉक्टर पे दवा कराइडा। बाबा नारद बोले, क्या बात है कंस, बड़ा उदास नजर आ रहे हो। तो कंस ने एक बात कही, क्या बताएं बाबा, अगर तुम रोग की बात कर रहे हो तो रोग तो इतना बुरा है, अगर उस कहते हैं कि जितना इलाज करवा रहा हूं ना उतनी बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कहने का मतलब, बोले कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा वृंदावन गोकुल की तरफ क्या हुआ, बोले एक नंद नाम का अहीर है, उसके घर में दो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम। कहते हैं वो दोनों हमारा काल है। और बाबा नारद, तुम तो एक बात बड़े अच्छे से जानते हो कि हमें मरने से बहुत डर लगता है। और जैसे ही कहा, बोले बात तो सही है, क्या करें। बस एक बात समझ नहीं आई, सुनो भोजराज कंस, एक राजा होकर के उन छोटे छोटे दो बालकों से डर रहे हो। अरे कैसे राजा हो। बोले बाबा बात डरने की नहीं है, बात मरने की है, और हमें मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए कोई उपाय हो तो तुम हमें बताओ। बोले उपाय है, क्या है। और ये श्रीमान देवेंद्र सिंह पत्रकार जी की तरफ से ये भैया सम्मान कर रहे हैं हमारा। कामना करेंगे भगवान कृष्ण दादाजी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया याद रखना,
उपाय बताया है। कौन सा उपाय? उपाय ये बताया, सुनो कंस, ऐसा करो, तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, ये यादवों के नेता भवानंद, हमें काली देह में से कमल के पुष्प चाहिए। अगर तुमने ला करके न दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। तो एक बात कही बाबा, एक चीज समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आया? बोले समझ में ये नहीं आया, ये बताओ फूलों से क्या लेना देना है? बोले फूलों से ये लेना देना है, सुनो, कमल के पुष्प सिर्फ मिलते काली देह में, और काली देह में रहता है कालियाना, और एक बार जो काली देह में चला गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। और कन्हैया बहुत